My dear students, I hope you are doing well by the mercy of God. Today we have to discuss nature of planning. Before discussing, I want to discuss about meaning of planning because day before yesterday I also discussed meaning of planning and process of planning, and recently I revised it. That means meaning of planning. Planning means to assess the future. भविष्य का मूल्यांकन करने को हम प्लानिंग कहते हैं. प्लानिंग एडवोकेट्स दैट वेयर आई स्टैंड एंड वेयर आई हैव टू गो, कहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं कहाँ मुझे जाना है. प्लानिंग बताता है प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. बहुत सारे चीज़ों को हमको बताता है. बहुत सारे क्वेश्चन इस प्लानिंग करने के दरमियान में राइज होते हैं, जैसे कहाँ किया जाना है, क्यों किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कौन करेगा, व्हाट इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, बाय हुम इज़ टू बी डन. इसी से बहुत सारा अल्टरनेटिव निकल के आता है और अल्टरनेटिव्स में ही से ही जो है सो बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चुनते हैं और गोल की प्राप्ति करते हैं. और इसी से जो है सो हमने पॉइंट निकाला है नेचर ऑफ प्लानिंग, और नेचर ऑफ प्लानिंग के द्वारा जो है सो हम इसको पॉइंट को पूरा क्लियर करेंगे. इसमें पॉइंट्स जो दिया हुआ है सारा नेचर ऑफ प्लानिंग के बारे में, जैसे प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग का मतलब होता है योजना, कंटिन्यूअस का मतलब सतत, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया. यानी प्लानिंग जो है सो सतत प्रक्रिया है. ये एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, ये बराबर के लिए है. ये 1 घंटा 2 घंटा के लिए नहीं है, या एक दिन 2 दिन के लिए नहीं है, 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं है. यह जो है सो बराबर के लिए है. इट इज़ नॉट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट, इट इज़ नॉट फॉर 1 डे और 2 डे, इट इज़ नॉट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, इट इज़ ऑलवेज परपेचुअल एंड इटर्नल. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब आता है कि प्लानिंग, दूसरा पॉइंट, प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर, लुकिंग का मतलब होता है दृष्टि. यह जो है सो प्लानिंग जो है सो आगे का दृष्टि बताता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसके जड़ में ही है प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर, भविष्य का मूल्यांकन करना. तो ये अगर सोची तो बनाता ही है, दृष्टि तो देता ही है. प्लानिंग कहता ही है प्लानिंग इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर. That is why we can say that planning is always forward looking. प्लानिंग तीसरा है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है सो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है. तो इसके बिना, प्राइमरी फंक्शन के बिना और भी जितने भी हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल आर वर्थलेस. क्योंकि बिना प्लानिंग का हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, स्टाफिंग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टिंग नहीं कर सकते हैं, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जो है सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग ही जो है सो, अगर सारा चीज़ वर्थलेस है इसलिए प्लानिंग जो है सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड इसलिए है कि प्लानिंग ही जो है सो गोल क्लियर करता है. अगर साउंड प्लान है तो गोल क्लियर होगा. गोल क्लियर होगा तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, ग्रुप के लिए होगा. और ग्रुप जो है सो सब मिल करके एक ही गोल पर काम करेंगे, और गोल पर काम करके आपस में एक दूसरे से इम्प्रेसिव होंगे, इंटरेक्टिव होंगे. और जब तक ग्रुप इम्प्रेसिव एक दूसरे से नहीं होगा, इंटरेक्टिव नहीं होगा, तब तक जो है सो गोल पर काम लोग नहीं करेंगे और गोल की प्राप्ति नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति नहीं होगी. अगर गोल क्लियर नहीं है तो इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होगा, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो है सो लिक्विडेशन स्टेज में जा सकता है. इसलिए प्लानिंग जो है सो गोल ओरिएंटेड है. प्लानिंग जो है सो सेलेक्टिव ही नेचर है. क्यों? 5th वन इज प्लानिंग इज सेलेक्टिव ही नेचर. प्लानिंग जो है नेचर के अनुसार सेलेक्टिव है, क्योंकि प्लानिंग के द्वारा जो है सो जितना भी अल्टरनेटिव है, वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्स आता है, और उसमें ही से ही जो है जब हम प्लान करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जब राइज करते हैं,
तो बहुत सारा अल्टरनेटिव छन करके आता है और उसी में से बेस्ट जो है अल्टरनेटिव उसी को चुनते हैं और हम कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। कोई भी काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन का काम या देश का काम या वर्ल्ड का कोई भी काम जो है सो बिना प्लानिंग का नहीं हो सकता है और वो सेलेक्टिव ही नेचर ही है। प्लानिंग मिनिमाइजेज द फ्यूचर रिस्क। प्लानिंग जो है सो फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज करता है। छठा जो है सबसे लास्ट, चूँकि प्लानिंग रूपी डॉक्टर ही जो है सो फ्यूचर के रिस्क को कम करता है, क्योंकि रिस्क अनसर्टेन है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है लेकिन मिनिमाइज कर सकता है फ्यूचर रिस्क को। जो प्रॉब्लम है उसको पहचानते हुए, क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है सो जोखिम ही उठाता है, और रिस्क क्या है? जोखिम है। अगर जोखिम को अगर नहीं उठाएगा और उसको अगर नहीं रिकॉग्नाइज करेगा और उसको प्लान करके बढ़िया से नहीं करेगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ही नहीं सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जो है सो फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्लानिंग रूपी डॉक्टर को ही अडॉप्ट किया जाता है। हम समझते हैं कि आप लोग इतना में समझ जाइएगा, फिर भी जो है सो हम इसको रिवाइज कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। Planning is a forward-looking process. Planning advocates where I stand and where I have to go. Various types of pertinent question arises under the discussion of planning. Where is to be done, by whom is to be done, how is to be done, कहाँ करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कौन करेगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उसी से बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स आते हैं, उसमें से जो बेस्ट होता है उसको उसी को चुन करके जो है सो हम गोल की प्राप्ति करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। प्लानिंग तो उसी से छन करके बहुत सारा चीज़ आया है, जैसे नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक सतत प्रक्रिया है या बराबर के लिए है, एक दिन दो दिन या साल दो साल के लिए नहीं है, बराबर की प्रक्रिया है। दूसरा आता है प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो है सो